ये पाकिस्तान के जर्नैलों ने ना बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। ख्वाजा आसिफ ने अभी इतनी बड़ी गवाही दे दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ अमीन जो है इसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद को, अब ये आदमी पाकिस्तानियों का कत्लेआम करता है। आज पाकिस्तान का एक मतलूब आदमी है, इसके चक्कर में अब ड्रोन लिए फिरते हैं, कभी अफगानिस्तान में कभी जट तैयार है। अब ख्वाजा आसिफ कहता है कि जनरल फैज़ ने टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में दी। अंदाजा करें। और दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाकर बसाने का जो फार्मूला है वो भी जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का और जनरल नदीम अंजुम का था। और ये रल के ये कार्रवाई डाल रहे थे और ये दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आए। कैसी बदकिस्मती, पाकिस्तान की जर्नैल तकदीर का फैसला करते हैं और मुसल्लत करते हैं। इमरान खान के तौर पे नहीं कर पाए, उन लोगों ने मना कर दिया था। तो ये जब अंदरूनी हुकूमत आई, इंपोर्टेड हुकूमत, तो उसे उन्होंने कहा बिल्कुल हमारी क्या जरूरत है, आ गए दहशतगर्द और अब छा गए वो और हर तरफ मौजूद है। अब उनके साथ आप लड़ते हैं, रोजाना आपके जवान शहीद होते हैं, तो क्यों कौम को इस अंधे कुएं में धकेला। बात सादी सी है। मुझे ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को पूरे को एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक नो गो एरिया में तब्दील कर दिया जाएगा। फिर यहां से मर्जी की मादमियत उठाई जाएगी और जिसको जो दिल किया बेच दिया। मुझे तो ऐसा लगता है। बलूचिस्तान में अनार्की की जो सबसे बड़ी वजह है वो उसके वसाइल है। बलूचिस्तान में जो लॉलेसनेस है या बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया बना हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वहां पे जो मादनी वसाइल है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन इलाकों में ज्यादा बदअमनी है जहां पे मादनी वसाइल ज्यादा है।